हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और बस आज का जो वीडियो है ना वो मैं लेकर आई हूँ ऑर्गेनाइजेशन पे। किस तरीके से हम अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लाइक 10 to 11 मिनट्स का, बट काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग सकती हैं क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी तो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइडियाज़ दे सकते हैं हम तो, बाकी आपके ऊपर है आप उनको अपना रहे हो कि नहीं अपना रहे। बाकी सबके देखो अपने अपने तरीके होते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के। आपके क्या तरीके हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय। पूरा वीडियो देखना, अभी बाय बाय नहीं ये तो फेस टू फेस बाय। ओके, लेट्स गो, देखो वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला हैक जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं ये बता रही हूँ कि आप देखो, ये मेरा ना ऊपर वाला किचन है। यहाँ पे मैं अपने कुकिंग व्लॉग्स बनाती हूँ, इसलिए प्लेटफॉर्म जो है वो हमेशा खाली रहता है। तो खाली प्लेटफॉर्म पे हम लोग कर लेते हैं आयरन भी। जी हाँ, अब खाली अगर है प्लेटफॉर्म तो उसको यूज़ तो करना पड़ेगा ना इसलिए हम अपना जो आयरन का सामान है वो मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। सारी चीज़ों को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखो तो वो सही टाइम पे मिल भी जाती हैं और घर भी सही लगता है। तो यहाँ पे एक बास्केट है मेरा छोटा सा, जिसके अंदर ये आयरन के लिए बिछाने का कपड़ा रहता है, साथ में एक आयरन रहती है और एक स्प्रे रहता है। साथ ही क्योंकि प्लग इसका बहुत दूर है, आप देख सकते हो उधर लगा हुआ है, तो हमारे पास एक एक्सटेंशन है वो रहता है ताकि यूज़ कर सके। अब एक्सटेंशन जो है वो थोड़ा सा ना गड़बड़ी है उसका मामला, उसका जो वायर है वो अंदर ना जाता नहीं है, ऐसे ही हमको उसको लपेट कर रखना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा अटक गया है कहीं पे तो इसको मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख रही हूँ। पतिदेव जो हैं वो बाद में उसको ठीक कर लेंगे, उसका जो एक्सटेंशन था वो वही ठीक करते हैं, मुझसे होता नहीं है, पता नहीं क्या ही उसको पेचकस से करना पड़ता है थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। अब चलिए इसको वापस अपनी जगह पे रख देंगे क्योंकि अभी मुझे शूट करना है अपना एक कुकिंग व्लॉग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस पूरी जगह खाली कर दूँगी और आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज रहता है अच्छे से। और सामान जो है वो खूब सारा भरा हुआ है क्योंकि ये सारा सामान मेरा कुकिंग व्लॉग का है। ऊपर के किचन में सारा जो सामान है वो मेरा व्लॉग से रिलेटेड ही होता है, इसलिए अलग अलग टाइप के तामझाम आपको इस मिलेंगे इस किचन में। और इस इधर ना एक टेबल रखी है, यहाँ पे मैं ऐसे ढक कर रखती हूँ सामान क्योंकि डेली तो व्लॉग बनाती नहीं हूँ मैं कुकिंग के, तो इसलिए सारा सामान जो है वो मैं मसाले वसाले सब ऐसे ढक के रखती हूँ ताकि धूल ना आए। आपको पता है ना पूरे खुले किचन में कैसे धूल आ जाती है, इसलिए उनको ढक कर रखना पड़ता है। तो ये इधर ही मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, ढक देती हूँ। बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा छेड़ते हैं इसलिए थोड़ा फैला हुआ लग रहा है, लेकिन बच्चों का क्या ही कर सकते हैं, आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चे तो बच्चे हैं, अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, जितना भी आप उनको डांट लो वो करते ही हैं तो ये लीजिए, ज़्यादा जोर नहीं आया और सामान जो था वो सेट था तो बस यहाँ पे सेट कर दिया और फिर मैंने बना लिया अपना व्लॉग। अब नेक्स्ट हैक जो है वो देखो, यहाँ पे मेरे जो ताम झाम पता नहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी और अनवी की, कुछ लिप बाम हैं, क्लिप हैं, रबर हैं, सब ना ऐसे मैंने रख तो रखे हैं। छोटी सी ये टोकरी है, इसमें रखे हैं खुले में ताकि दिख जाए। छोटी छोटी डिब्बियाँ रखी हैं, उनमें छोटे निकनेक आइटम्स हैं। तो आपको पता ही है लड़कियों के पास बहुत सारा आइटम होता है, तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो मुझे मिला था ये एक बॉक्स जिसको बच्चे लेकर ना खेल रहे थे, लेकिन मुझे ये बड़ा ही प्यारा सा लगा और इसमें ना यहाँ पे एक मैग्नेट भी लगा हुआ है जिससे ये लॉक हो जाता है। तो मैं उनसे छीन कर ले आई और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब कलर इतना प्यारा था ब्लैक कलर में, अब ब्लैक तो आप सबको पता ही है कितना अट्रैक्ट करता है सबको ही, और एक बहुत सोबर सा लगता है, तो मुझे लेना ही था क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है ये कलर। तो यहाँ पे सारे जितने भी निकनेक आइटम मेरे इधर उधर थे उनको इस एक डब्बे में किया, जो कि एक डब्बा वैसे बना हुआ है लेकिन जब भी लेते हैं तो बस इनकी चीज़ें निकाल के इधर उधर पटक देते हैं। इसलिए अब इन सबको मैं एक जगह कर रही हूँ क्योंकि ये अनवी ज़्यादा यूज़ करती है इसका आइटम, तो वो ही इधर उधर रखती रहती है और मम्मा बेचारी फिर जचाते रहो। बच्चे क्या ही कर सकते हैं, बच्चों का कुछ नहीं कर सकते तो बस यहीं पे थोड़ा सा मेरा लिप बाम और साथ में एक जो भी मैं यूजुअली कोई लिपस्टिक लगाती हूँ वो रख ली। ये सब बाहर ही पड़े थे तो मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिए। अब ये धूल में भी नहीं होंगे और सामान जो है वो फैला हुआ भी नहीं लगेगा और आराम से हम यहाँ से ही जो भी हमें चाहिए वो ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत लगा लेकिन जो सामान था पूरा ऑर्गेनाइज हो गया और यहाँ पे एकदम क्लटर फ्री चीज़ें हो गई मेरी और एकदम सेट हो गया। ये देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है ना।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लाइफ में अपना लेते हैं ना तो बहुत ही एकदम लाइफ सॉर्टेड लगती है कि हाँ अब एकदम सुकून सा है। अब यही जगह कितनी भरी हुई लग रही थी, जो कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड लग रही है ना। अब चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ। तो सब्जियां जो हैं, बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि किस तरीके से हम सब्जियों को फ्रिज में रखें कि वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने वॉश कर लिया, वॉश करके ड्राई कर लिया है। मेरे पास तो देखो ये मैंने ऑनलाइन डब्बे मंगवाए थे सब्जियां रखने के। बाकी आपके पास ऐसा, अगर आप पैसे खर्च करके नहीं मंगवाना चाहते हो, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा डब्बे हैं जिनमें आप सब्जियां रख सको और आपके फ्रिज में वो आसानी से आ भी जाएं, तो वैसे प्लास्टिक के डब्बे ले लो और उनमें आप इन सब्जियों को रख सकते हो। ढककर रखने से सब्जियां ये एयर टाइट पैक हो जाते हैं ना, तो उससे ना सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं जल्दी, और आराम से आप इनको 10 से 15 दिन भी मैं तो यूज़ कर लेती हूँ। टमाटर, हरी मिर्च, हरी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल 10 से 15 दिन तक चल जाती हैं मेरी तो इसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सब्जियों को पहले वॉश कर लेती हूँ, उनके बाद उनको ना थोड़ी देर में इस तरीके से कोई भी कपड़ा या न्यूज़पेपर ले लें और उस पर फैला दें। हवा में ही वो सूख जाएंगी, या फिर पंखे के नीचे आप उनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो सूख जाएंगी। अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं तो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आपका बहुत ही टाइम भी सेव होता है, क्योंकि फिर आप जब सब्जियां काटने बैठते हो ना तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि अभी इनको वॉश करना है। भिंडी तो ऐसी सब्जी है जिसको आप हाथों हाथ वॉश करके अगर करते हो तो बहुत ज़्यादा लार छोड़ती हैं, इसलिए भिंडी को तो हमेशा ही वॉश करके रखना ज़रूरी हो जाता है। और बाकी सब्जियां भी मोस्टली मैं वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तो ये लीजिए 2 सेक्शन, हमारे 3 सेक्शन हो गए। जो सब्जियां थोड़ी बहुत बची थी वो एक डब्बे में कर दी। अब हरी मिर्च के जो फ्रिज में रखने की एक टेक्निक ये है कि इसकी जो डंठल है ना वो तोड़ दें। डंठल से क्या होता है, सब्जी जल्दी गलने का डर रहता है, तो मिर्ची जल्दी ख़राब ना हो इसके लिए इसके डंठल तोड़ दूंगी। और ये मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा था, छोटे छोटे डब्बे ऐसे मेरे पास हैं जिनमें कभी किसी में मैं रख देती हूँ, कभी किसी में रखती हूँ। 4-5 डब्बे मैंने अलग अलग कर रखे हैं ताकि एक अगर वॉश कर रही हूँ तो दूसरा मेरे पास मिल जाए। और इसी तरीके से मैं इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि वो आराम से मेरे जितने भी दिन चल सके उतना दिन चल जाती हैं, मतलब ख़त्म तो होती हैं, देखो काम में लेते हैं तब। ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक इसको रखेंगे। फिर मंगवाया था मैंने ये एक ऑनलाइन डिश वॉश डिस्पेंसर मंगवाया था, जो कि वैसे तो मुझे बाद में रिटर्न करना पड़ा इसको, क्योंकि मुझे क्वालिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, कम क्या, अच्छी नहीं लगी थी इसकी, तो मैंने रिटर्न कर दिया था। और लेकिन ये एक सही मुझे आइटम लगा वैसे, कि आप मंगवा सकते हो, बट क्वालिटी आप देख कर मंगवाएं, क्योंकि ये तो मुझे तो क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं लगी। बाकी ऐसा ही एक अच्छी क्वालिटी में अगर प्रोडक्ट आएगा तो मैं दोबारा इसको ज़रूर मंगवाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट वैसे सही लगा। 2 चीज़ें मुझे इसकी कम लगी जो कि मैं आपको बता देती हूँ। कमी जो थी, एक तो देखो इसकी क्वालिटी एकदम हल्का सा था, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई है डब्बा, ये डिस्पेंसर है अगर, तो मुझे बताना कि इसकी क्वालिटी ऐसी ही आती है क्या, क्योंकि मुझे तो बहुत ही हल्का लग रहा था और पैसे जितने लिए थे ना उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा हल्का लग रहा था। अब यहाँ पे देखो मेरे जो आइटम जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए होते हैं, जब बर्तन धोते हैं तो एक छलनी भी चाहिए होती है कचरा निकालने के लिए। और ये साबुन ना पूरा ऐसा हो गया था, मतलब साबुन हम यूज़ करते हैं तो पूरी गंदगी हो ही जाती है। तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं डिश वॉश वैसे लिक्विड में मंगवाऊँगी, तो इसके लिए ही मैंने पहले ये डिस्पेंसर मंगवाया, और लिक्विड जो था वो पहले ही मैंने मंगवा लिया था। तो अभी सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे मैं जो डिस्पेंसर है वो रखने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा क्लीनिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ एक ट्रे में ही सारा सामान रहता है, क्योंकि जो हमारा ये बर्तन धोने का जो भी क्या बोलते हैं इसको, जूना यार सच में मेरे को प्रॉब्लम है, मैं भूल जाती हूँ नाम। तो मुझे ऐसे मैंने सोचा भी था कि मैं इस बार ना लिख कर फिर ऑडियो रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ माफ़ करना मुझे अगर मैं कोई भी आइटम का नाम भूल जाती हूँ तो सारी चीज़ें मैंने वॉश कर दी। अभी इसमें हम चलिए लिक्विड डाल लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी जो दूसरी कमी है वो बताती हूँ। तो इसमें एक तो ना ये है कि ये बहुत ही बड़ा था ये डिस्पेंसर, तो इसमें ज़्यादा लिक्विड लेना पड़ रहा था, तो इसलिए इतना मैंने लिक्विड लिया। फिर इसके अंदर मैंने पानी मिक्स किया
और पानी डालने के बाद जब इसको ये स्प्रे मैंने यूज़ किया ना, तो इसका जो जो लिक्विड जा रहा था वो इसके बाउल में नहीं आ रहा था, वो दूर जा रहा था। तो चलिए पानी मिक्स कर दिया है इसमें मैंने, और अभी इसका ढक्कन लगा देंगे और फिर देखो मैं स्प्रे करके बताती हूँ आपको। तो जो इसकी थर्ड कमी मान लो, ये सेकंड कमी तो जैसे मैंने बता दी कि लिक्विड आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब इसका देखो यहाँ पे बाउल बना हुआ है, तो आप इसको स्प्रे करोगे ना तो देखो इसका लिक्विड ना काफ़ी दूर जाएगा, ये देखो बाहर निकल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे रिटर्न करना पड़ा तो वो शायद लेंगे नहीं, तो अपना ही लेकर आई हूँ मैं ये। और इसमें देखो यहाँ पे ही आपको ये लिक्विड लेना पड़ेगा, अगर बिना इसके आप करोगे ना तो लिक्विड बहुत ज़्यादा दूर जाता है। ये देखो यहाँ पे स्प्रे आता है इसका, तो ये भी मुझे ना अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी इसलिए मैंने इस आइटम को रिटर्न ही कर दिया। मैंने सोचा कि जो कोई और अलग तरीके का आएगा तो मैं इसको मंगवाऊंगी। तो बस ये थे मेरे थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़र्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप आपको कुछ काम के लगे हों, अगर लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।